देख भाई, अगर तू प्रॉप फर्म ज्वाइन करने को सोच रहा है तो रुक, पहले वीडियो देख ले। मैंने खुद पैसे दिए, अकाउंट ब्लॉक किए, तब जाना कि कौन सी फर्म जेन्युइन है और कौन सी सिर्फ तेरा पैसा खाने के लिए बैठी है। तो आज मैं तुम्हें वो सब बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताता, तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं खुद कौन सा प्रॉप फर्म यूज करता हूँ, ठीक है, और मैंने कितने प्रॉप फर्म ट्राई किए हैं, वो सब तुझे आज मैं बताने वाला हूँ। और ओवरऑल कौन सा प्रॉप फर्म बेस्ट है कम प्राइस के लिए, ये भी मैं तुझे बताने वाला हूँ। सो वॉच टिल द एंड, तो पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहले ये जान ले कि प्रॉप फर्म होता क्या है। अगर तू ज्वाइन करने की सोच रहा है तो तुझे ऑलरेडी पता होगा कि प्रॉप फर्म क्या होता है, ठीक है, बट फिर भी बता दूं कि प्रॉप फर्म एक कंपनी है जो तुझे अपना कैपिटल देती है ट्रेड करने के लिए। तुझे एक चैलेंज अकाउंट देती है, तू उसे पास करता है, फिर वो तुझे एक फंडेड अकाउंट देता है, ठीक है। फिर जब तू उस फंडेड अकाउंट पे प्रॉफिट करता है तो वो प्रॉफिट शेयर होता है, जिसमें से 80 to 90% तुझे जाता है और 5 to 10% उन्हें जाता है, ठीक है। 5 to 10% कंपनी को जाता है, बट सिर्फ तभी तक अच्छा है जब प्रॉप फर्म जेन्युइन हो। वो तुझे एक चैलेंज अकाउंट देता है जिसके लिए तू फी पे करता है स्मॉल अमाउंट, फिर तू उस चैलेंज अकाउंट को पास करता है, फिर वो तुझे बड़ा कैपिटल देता है, फिर तू उस फंडेड अकाउंट पर ट्रेड करता है और फिर तेरे प्रॉफिट को शेयर होता है। अब तुझे बताता हूँ कौन से प्रॉप फर्म बिल्कुल स्कैम है, ठीक है। अगर तुझे इनमें से एक भी साइन दिख जाए तो सीधा भाग जा वहां से। अगर तुझे इनमें से एक भी साइन दिख जाए ना तो सीधा वहां से हट जा भाई, वो स्कैम है, ठीक है। पहला, अगर उनकी चैलेंज अकाउंट की फी बहुत ज्यादा है, $500 या $1000 प्लस है, तो भाई वहां से चला जा, ठीक है, वो स्कैम है। सेकंड, उनके पास कोई भी पे आउट प्रूफ नहीं है, रियल ट्रेडर्स का उनके पास पे आउट का स्क्रीनशॉट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो ये स्कैम हो सकता है। थर्ड, अगर उस प्रॉप फर्म के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे कि 2% डेली ड्रॉडाउन, और अगर ओवरऑल लॉस लिमिट 4% से कम है, तो ये तुम्हें भी पता है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ट्रेड करना, ठीक है, तो वो टाइप की फर्म भी स्कैम है। चौथा साइन, कस्टमर सपोर्ट नहीं है। डिस्कॉर्ड पे अगर तू टेक्स्ट कर रहा है उन्हें तो उनका रिप्लाई नहीं आएगा, ईमेल कर रहा है, साइलेंस, कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो भाई ऐसी फर्म को पैसे मत देना क्योंकि वो स्कैम है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो फर्म नया है, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उसका नहीं है, ऐसे फर्म पे रिस्क मत लो। हो सकता है वो जेन्युइन हो बट तुम अभी रिस्क मत लो, ठीक है। तो भाई अब बात करते हैं जेन्युइन प्रॉप फर्म्स की। उसमें तुम्हें क्या साइंस देखने चाहिए। फर्स्ट, उनका पे आउट प्रूफ अवेलेबल होगा, ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा। फर्स्ट, उनका पे आउट प्रूफ अबंडेंटली अवेलेबल होगा। उनके पास रियल ट्रेडर्स के पे आउट स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस और टेस्टिमोनियल्स होंगे। दूसरी चीज, उनके पास क्लियर रूल्स होंगे। सेकंड, उनके क्लियर रूल्स होते हैं 3% डेली ड्रॉडाउन और 6% ओवरऑल ड्रॉडाउन, और प्रॉफिट टारगेट उनका 10% होता है मैक्स, ठीक है। अगर तुम्हें ये सब दिख रहा है तो समझो वो प्रॉप फर्म जेन्युइन है, उनका कोई भी हिडन रूल नहीं होता है, ठीक। तीसरी चीज, उनकी कम्युनिटी एक्टिव है, डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, हर जगह पे उनके रियल ट्रेडर्स है, रियल फॉलोअर्स है। फोर्थ चीज, उनके प्रॉफिट टारगेट्स, ड्रॉडाउन लिमिट्स, सब कुछ डेफिनेट है, जैसे कि 3% डेली ड्रॉडाउन और 6% ओवरऑल ड्रॉडाउन, और उनका जो प्रॉफिट टारगेट होता है मैक्स होता है 10%। नाउ फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट, वो प्रॉप फर्म पुरानी फर्म है, 3-4 साल से ज्यादा का उसका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है और थाउजेंड्स ऑफ पे आउट्स है उनके, दैट मीन्स कि वो जेन्युइन है। देख भाई, अब तुझे बताता हूँ कौन सी फर्म रियली जेन्युइन है, ठीक है। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं तुझे बता रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं किसी भी फर्म का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। फर्स्ट, FTMO, आप इनकी साइट पे देख सकते हो, ये देखो, जैसे FTMO सबसे पुरानी फर्म है, आप इनका वेबसाइट देख सकते हो, सबसे पुरानी, सबसे ट्रस्टेड, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट जेन्युइन है। सेकंड, माई फॉरेक्स फंड्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये इंडियन ट्रेडर्स में। थर्ड, फंडिंग पेप्स, जेन्युइन है बट ये थोड़ा बहुत अभी हाल ही में पंप अप हुआ है, ये आप इसे देख सकते हो, आपने एड्स भी बहुत ज्यादा देखे होंगे इस फर्म के। फोर्थ, और भाई जिससे मैंने पे आउट लिया था वो ये वाली प्रॉप फर्म है, ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे कोड से अकाउंट बाय करते हो, तो आपको 7% जो आपको फीस देनी पड़ेगी चैलेंज अकाउंट के लिए, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा 7%। मैं जो प्रॉप फर्म जेन्युइनली यूज करता हूँ उसका नाम है फंडेड नेक्स्ट, और भाई इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। हालांकि इन्होंने एक बार स्कैम कर दिया था मेरे साथ, बट वो पता चला था थर्ड पार्टी का था, मतलब UPI पेमेंट की वजह से हो गया था इस नौटंकी। बाकी इनका सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अब मैं तुझे सबसे
बेस्ट चीज देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि चैलेंज अकाउंट तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं, ठीक है, बट पास करना हर एक के बस की बात नहीं होती भाई। मैं तुझे अपने एक्सपीरियंस से 5 टिप्स दूंगा जिसकी वजह से तू चैलेंज अकाउंट पास कर पाएगा। अब तुझे चैलेंज पास करना है तो ये कर, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले भाई उस प्रो फर्म के जो भी रूल्स हैं उन्हें प्रिंट करवा और अपने सामने दीवार पे चिपका, लिटरली दीवार पे चिपका। जब भी तू ट्रेड करे वो रूल्स तेरे सामने होने चाहिए। सेकंड, डेमो पे पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है, सेम वही रूल्स फॉलो करो डेमो पे भी। थर्ड, रश मत करो भाई, ठीक है। तुम्हें एक ही 2 दिन में अकाउंट पास नहीं करना है, 30 डेज मिलते हैं मिनिमम, तो रश मत करो। 30 डेज आराम से ट्रेड करो, ठीक है। ज्यादा प्रॉफिट टारगेट भी नहीं होता है, 10% तक होता है, वो जेन्युइनली कर ले जाओगे, तो रश मत करो। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, 1% से ज्यादा रिस्क मत करना। 1% से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क मत बढ़ाना, वरना तुरंत अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। पांचवा पॉइंट जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ ना, ये पॉइंट मेरे पीडीएफ में से है। वो पीडीएफ जो मैंने इतने सारे अकाउंट्स ब्लो किए और फिर जो पे आउट लिया, उसमें जो मैंने रूल्स फॉलो किए थे जिस तरीके से, ये उसका एक पॉइंट मैं तुझे देने जा रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट, एक सेशन और एक ही स्ट्रैटेजी से ट्रेड करना भाई। कब तक? जब तक पास ना हो जाए। और अगर तुझे मेरा वो पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तू जाके बाय कर सकता है। पेड है वो, तेरी मर्जी, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव ही नहीं, बहुत अफोर्डेबल भी है। वैसे कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट फिर भी तू कर सकता है, तेरी मर्जी। वो पीडीएफ क्या है, वो मेरा जितना भी मैंने अपने ट्रेड्स और जितने मेरे ट्रेड्स रूल्स और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया, उन सबसे जो मैं सीखा हूँ ना, उसको मैंने केवल 10 या 12 पॉइंट्स में कंक्लूड किया है। और अब जब भी मैं कोई भी चैलेंज अकाउंट लेता हूँ तो मैं उसको सामने रखता हूँ और उसके हिसाब से ही ट्रेड लेता हूँ। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो सिर्फ मेरे साथ मैंने उसे फॉलो किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स है मैं उसे फॉलो करता हूँ। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर मेरा सब कुछ उस टाइम पे अच्छा हो रहा होता है। बाकी तेरे ऊपर है। देख भाई, प्रॉप फर्म एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बट सिर्फ तभी जब तू सही प्रॉप फर्म चूज करे और सही से ट्रेड करे। क्योंकि मैंने गलतियां करी, 4 अकाउंट्स से ज्यादा मैंने ब्लो किए, 4 अकाउंट से ज्यादा मैंने ब्लो किए, लेकिन मैं तब भी रुका नहीं भाई। और भाई उसी जर्नी ने मुझे सिखाया कि कैसे सही करते हैं हर एक चीज। और भाई उसी जर्नी ने मुझे बताया कि कैसे सही करते हैं हर एक चीज। और भाई अगर तू सीरियस है प्रॉप फर्म के बारे में तो तुझे मैं डिस्क्रिप्शन में एक चेकलिस्ट दूंगा फ्री में, जो तुझे ये बताएगा कि कौन सी प्रॉप फर्म जेन्युइन है। कमेंट्स में लिखो तुम कौन सी प्रॉप फर्म यूज कर रहे हो या करना चाहते हो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं अगली वीडियो में तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मैंने चैलेंज अकाउंट कैसे पास किया, स्टेप बाय स्टेप।